सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुशहाल रखे। तो चलिए दोस्तों, आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपने अभी ये क्लिप देखी जिसके अंदर एक औरत खाना काबा को देखकर रोते हुए पीछे हट रही है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो जो आजकल ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, बहुत लोगों में फैल रहा है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो से ये बताया जा रहा है कि इस औरत के पीछे एक राज है, कि इस औरत का एक वाकया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आम हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर फैल रहा है, मैं सबसे पहले आप तमाम को इसके पीछे का वो राज यानी वो किस्सा मैं आप तमाम को बता देता हूं। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि किसी गांव की एक लड़की है और उसके बगल में एक घर था और उसके जो है उसमें एक औरत रहती थी। चंद दिन पहले उस औरत का इंतकाल हो जाता है, वो मर जाती है और उसके जो रिश्तेदार होते हैं, जो अकारिब होते हैं, उसकी मौत के वक्त कहते हैं इस औरत से कि तू जा, ये फलाने तावीज हमने बनाकर लाई है, ये फलाने तावीज उसके मुंह में चुपके से रख देना। इस तरह से वो कहकर उस औरत के रिश्तेदार अकारिब कहकर उससे कह देते हैं, इस तरह से कर देना। तो वो औरत चुपके से जाकर उस मुर्दार औरत के मुंह में वो तावीज रख देती है। फिर चंद दिन का वाकया है कि वो औरत मरने के बाद पीछे ही 6 महीने या 7 महीनों के बाद उसकी एक बेटी होती है, वो भी मर जाती है। फिर इस औरत के रिश्तेदार कहते हैं एक और तावीज लाकर कि बिल्कुल उसी तरह करना जिस तरह से तूने इसकी मां के साथ किया था। तो वो औरत फिर वो तावीज लेकर, औरत की जो बेटी होती है, जो चंद माह पहले इसकी मां गुजर चुकी है, अब बेटी का इंतकाल हो जाता है, तो इस मुर्दे के मुंह में वो तावीज लाकर ये औरत फिर से रख देती है। फिर चंद दिन का वाकया है कि इसी के पीछे 6 या 7 महीनों बाद इसका एक भाई होता है, उसके भाई के मुंह में भी इस औरत के रिश्तेदार अकारिब कहते हैं कि वो तावीज फिर इसके लड़के के मुंह में, मैयत की मुंह में रख देना। तो वो औरत बिल्कुल इसी तरह कहती है। हाँ, देखिए दोस्तों, इस अमल करने के पीछे एक राज है। ये 3 लोग थे सिर्फ एक घर में और इनकी जायदाद बहुत थी, इनकी प्रॉपर्टी बहुत थी और इस औरत और इसके रिश्तेदार और अकारिब वो प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए इस तरह से अमल करते हैं। अब वो तीनों मर जाते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, वो ये लोग हासिल कर लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर चंद दिनों के बाद ये तमाम लोग उन्हीं पैसों में, जो हड़पे हुए पैसे थे, जो प्रॉपर्टी लूटी हुई थी, उसी प्रॉपर्टी में, उसी संपत्ति में वो जो चंद पैसे थे वो लेकर हज के लिए रवाना होते हैं। उम्रे की नीयत से ये अमल करने वाली औरत को भी लेकर उम्रे के लिए हज की नीयत से जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये लोग वहां पर जाते हैं, जो ये अमल करती है, जो तावीज उस मां के मुंह में रखी थी और उस बेटी के मुंह में रखी थी और उसके भाई के मुंह में रखी थी। देखिए दोस्तों, लोगों का कहना है, जहालतपन की भी कोई हद होती है। कहती है कि मुझे खाना काबा ही नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से वो रोती हुई, बिलाती हुए पीछे की तरफ हटती है और जोर से शोर करने लगती है, मुझे खाना काबा नजर आ रहा नहीं है। देखिए दोस्तों, जहालतपन की भी हद होती है। इस तरह से लोग अफवाह फैला देते हैं और वीडियोस बनाकर वायरल कर देते हैं। इस तरह का लोगों का कहना है कि ये औरत जो है इस तरह से अमल करती थी, फला फला करती थी, इसके रिश्तेदार और अकारिब उनकी प्रॉपर्टी और उनकी जायदाद हड़पने के लिए इस तरह इस औरत से ये अमल करवाया था। और ये औरत अमल करने के बाद जब उम्रे के लिए, हज के लिए आती है, तो उसे खाना काबा ही नजर नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, इस तरह के
बातें और बुरी वीडियोस बनाकर वायरल कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जहालत जो है हद से तजावुज कर गई है। देखिए दोस्तों, हम तमाम को आज के इस वीडियो से ये सबक मिलता है कि जब भी अल्लाह के घर के लिए जो मखसूस घर है बैतुल्लाह, वहां हज की नीयत से जब जाएंगे, उम्रे की नीयत से जब जाएंगे, हाँ याद रखना, गरीबों का माल न लूटना, हाँ किसी के पैसे वगैरह हड़प कर उन्हीं पैसों से हज वगैरह न करना, क्योंकि ये अल्लाह का घर है और बरकतों वाला घर है और रहमतों वाला घर है। और यहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजरी हुई है और दीगर पहले जो सहाबा किराम या उनसे पहले हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर जिंदगी गुजारी है और ये बरकत वाली जगह है और ये खुदा का मखसूस घर है, जिसके सिलसिले में कुरान के अंदर भी आया हुआ है। इस तो अपने हाथों से कमाए हुए पैसों को लेकर जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बरकत अता फरमाते हैं और उन पर खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये चंद बातें आपको समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।